हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का हम क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने 25 तारीख की जो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, उन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस को हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन ही नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ज़रूरी होते हैं, क्वेश्चंस इतने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन से जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिए हैं वो तो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमसे कवर हो सके हैं, हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, दूसरा ताजमहल किसने बनवाया। तो फ्रेंड्स, दूसरा ताजमहल कौन सा था, पहले तो यही पता होना चाहिए कि दूसरा ताजमहल किसको कहते हैं। बीबी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है और यह औरंगाबाद में है, जो कि आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था। और आजम शाह जो है वो औरंगजेब का पुत्र है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था। दोस्तों, औरंगजेब ने जजिया कर को 1679 में लगाया था। और दोस्तों, जो अकबर है उसने जजिया कर को हटा दिया था, उसके बाद फिर औरंगजेब ने इसको लगा दिया दोबारा से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में बोला गया था, वहाँ पर कुछ ऑप्शंस होंगे। आर्टिकल 83 के बारे में पूछा गया था, तो राज्यसभा का विघटन आर्टिकल 83 में देखा जाता है, विघटन से संबंधित बातें। क्वेश्चन नंबर 4, पंचवर्षीय पहला योजना अवकाश कब था। दोस्तों, योजना अवकाश भी याद करने होते हैं। दोस्तों, आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की योजना, जितने भी पंचवर्षीय योजना हुई हैं और उनके बीच के अवकाश हुए हैं, वो सभी पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। पंचवर्षीय जो पहला अवकाश था वो 1966 से लेके 1969 के बीच में हुआ था, जो कि 2 साल का था। दोस्तों, जितने भी योजना अवकाश हुए हैं वह 2 साल के ही हुए हैं। और फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों, इससे आपको ये भी होगा कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना कब कब आई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई थी। दोस्तों, पहली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग कब से हुई थी पंचवर्षीय योजना की। 1951 से हुई थी, 1951 से लेके 1956। दोस्तों, आप यहाँ पर 5-5 का डिवाइड, 5-5 का मतलब गैप दे सकते हैं, उससे आप यहाँ पर स्टार्टिंग का बस याद रखिए 51। आप 51 में 5 जोड़ दीजिए, तो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। अब फ्रेंड्स, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, वह भी 5 साल चली थी, 1956 से लेकर 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66 तक, वो भी 5 साल चली थी। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग की 3 जो थी वो 5 साल तक चली थी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद थी अवकाश योजना, तो वह 1966 से लेकर 1969 तक थी, जो कि 2 वर्ष तक थी। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से लेकर 74 के बीच में थी और जो कि 5 वर्ष की थी। फिफ्थ पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1974 से लेकर 78। दोस्तों, इसमें आप 5-5 को जोड़ते चले जाइए, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद 5 के बाद फिर आई थी अनवरत योजना। इसका नाम अनवरत योजना रखा गया था, एक प्रकार की अवकाश योजना ही थी, लेकिन इसका नाम अनवरत योजना रखा गया था। तो दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अनवरत योजना कब चली थी, तो वह 1978 से लेकर 80 के बीच में चली थी, जो कि 2 वर्ष की ही थी। नेक्स्ट है 6, जो कि 1980 से लेकर 85 तक चली थी, 5 वर्ष की। 7वीं जो थी वो 85 से लेकर 90 तक चली थी, वो भी 5 वर्ष की थी। 7वीं के बाद फिर योजना अवकाश आया था, जो कि 1990 से लेकर 92 तक था, 2 वर्ष के लिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 तक थी, 5 वर्ष की थी। और दोस्तों, इसके बाद यह 5-5 वर्ष की योजनाएं चली, वो भी 2017 तक। तो 12 योजनाएं थी टोटल। और फ्रेंड्स, आपको बस ये याद रखना है 3, 5 और 7, इन 3 के बाद आई अवकाश योजना, 5 के बाद आई अनावृत योजना और 7 के बाद फिर आई अवकाश योजना। स्टार्टिंग कब से हुई थी, 1951 से स्टार्टिंग हुई थी और लास्ट में, सबसे लास्ट में 2017 में यह खत्म हो गई थी। तो फ्रेंड्स, इतना सा भी अगर आपको डाटा याद रहेगा तो आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अधजल गगरी छलकत जाए। दोस्तों, हिंदी का क्वेश्चन है, यहाँ पर मुहावरा पूछा गया था, अधजल गगरी छलकत जाए। तो दोस्तों, इसका जो आंसर था वो क्या था, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है। दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन है सेव एज का शॉर्टकट की। तो एज का शॉर्टकट की वही की होता है जो सेव का शॉर्टकट की होता है। तो फ्रेंड्स Ctrl+S से हम सेव भी कर सकते हैं और सेव एज भी कर सकते हैं। यदि हम Ctrl+S करेंगे पहली बार में तो वो सेव हो जाएगा, और अगर हम दोबारा से किसी एडिटिंग करने के बाद फिर से Ctrl+S करेंगे तो वो सेव एज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गुजरात में होने वाले नेशनल गेम का शुभांकर क्या था। दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर था सवाज। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यह मुहावरा है, बहुत ईजी मुहावरा है। तो इसका आंसर है मूर्ख को गुण की परख नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 51 से पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 51। तो यहाँ पर इसका आंसर था अंतर्राष्ट्रीय शांति व समृद्धि को प्रोत्साहन करना, आर्टिकल 51 में आता है। तो दोस्तों हमने आर्टिकल 51 तो देख लिया है, लेकिन अब हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखते हैं, जहाँ से हमें सारे के सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स याद होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आर्टिकल 51 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में वर्णित है। और फ्रेंड्स ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आर्टिकल के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अब दोस्तों हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक निर्देशक तत्वों को देखेंगे। और फ्रेंड्स इससे पहले हम आपको बता दें, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 36 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 36 में है राज्य की परिभाषा। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो स्टार्टिंग में राज्य की परिभाषा ही तो पूछी जाएगी। तो आर्टिकल 36 से स्टार्ट है राज्य की परिभाषा। और फ्रेंड्स आर्टिकल 37 में लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अपरिवर्तनीय है, मतलब उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 38 उससे अगला आर्टिकल, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है राज्य के लोक कल्याण जो है उसमें अभिवृद्धि करेंगे। नीति निर्देशक तत्व है वो हमेशा राज्य के ही हित में सोचेंगे। आर्टिकल 39 में रोजगार के अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, वो अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान ही वेतन मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति या किसी भी लिंग का हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायतों का गठन। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आर्टिकल 40 में लिखा है पंचायतों का गठन। नेक्स्ट 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता के प्रति अधिकार। तो फ्रेंड्स 41 में है शिक्षा, लोक सहायता के प्रति अधिकार। 42 में है, आपको बस याद रखना है, गर्भवती महिला के लिए प्रसूति निःशुल्क सहायता, मतलब कि जब भी वह प्रेग्नेंट होगी तो फिर उसके बेबी के डिलीवरी के टाइम पे वहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उनमें निःशुल्क सेवाएं होती हैं। 43 है कार्यकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी व कुटीर उद्योग में प्रोत्साहन। 44 है नागरिक संहिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 44 समान नागरिक संहिता है। 45 में है 14 वर्ष तक बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 46 में SC ST OBC के लिए शिक्षा व आर्थिक सहायता। 47 में मादक पदार्थों का निषेध। 48 में है गो हत्या। 48A में है पर्यावरण का संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 में है देश के स्मारक जितने भी हैं उनका संरक्षण करेंगे। 50 में है कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व समृद्धि को प्रोत्साहन व संवर्धन, 51 में लिखा है। अब दोस्तों हम मौलिक कर्तव्य भी देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 क में है और यह अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है और पहले कितने थे, फिर 10 हुए और फिर 11 हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर तो वॉशिंगटन DC में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर UNO। अब दोस्तों हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और भी हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के नेम। देखिए दोस्तों UNO सबसे इंपॉर्टेंट है। UNO इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है। यूनिसेफ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। WHO इसका मुख्यालय जनेवा में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनेवा में। IMF वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन DC। ILO वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन जनेवा में है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस में है। ये भी आपको पता होना चाहिए, बस पे नज़र डाल लीजिए। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा लग रहा है, फैक्ट अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करें। क्वेश्चन नंबर 11, दारा सिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध कब हुआ था। दोस्तों आप देख रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में हिस्ट्री से क्वेश्चन जरूर ही बन रहा है। तो दारा सिंह और औरंगजेब के बीच जो मध्य युद्ध हुआ था वो 1659 में हुआ था। 1659 में दारा सिंह जो था वो औरंगजेब का ही बड़ा भाई था और इन्होंने गद्दी को हथियाने के चक्कर में यह युद्ध हुआ था। और फ्रेंड्स इसमें औरंगजेब की
जीत हो गई थी और तारा सिकों की हत्या करा दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 में पूछा गया है कि वहाँ पर उसमें क्या वर्णन है। तो फ्रेंड्स देखिए, राज्यों और केंद्र के बीच विवादों के लिए सुनवाई कौन का अधिकार जिसे होता है, किसे होता है, सुप्रीम कोर्ट को होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी जोड़ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 131 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह राज्य और केंद्र के बीच विवादों की सुनवाई कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, तापी का सबसे ज़्यादा बेसिन किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स तापी जो है वो अधिकतर मध्य प्रदेश और गुजरात में होकर बहती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है, मतलब कि अध्यादेश किस आर्टिकल के थ्रू जारी करता है। तो वह 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, और यह क्रिटिकल कंडीशन में ही जारी की जाती है अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 15, पावर पॉइंट स्लाइड शॉर्टकट की। दोस्तों पावर पॉइंट की स्लाइड की शॉर्टकट की F5 होती है। फ्रेंड्स जो फंक्शन की होती हैं वो कितनी होती है, टोटल 12 फंक्शन की होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर 17 फीमेल फुटबॉल वर्ल्ड कप विनर। तो फ्रेंड्स इसमें स्पेन ने कोलंबिया को हराया था, ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। www का आविष्कार कब और किसने किया था। दोस्तों इनमें से एक क्वेश्चन बना होगा, तो कब का पूछा गया होगा या फिर किसने का पूछा गया होगा। तो फ्रेंड्स www का आविष्कार टिम बर्नर ली के द्वारा 1989 में हुआ था। और दोस्तों यदि पूछ ले कि HTTP का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये भी टिम बर्नर ली ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 18, CPU फुल फॉर्म। CPU की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, वेरी इजी क्वेश्चन। और फ्रेंड्स इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। मोस्टली जो प्रोसेसिंग होती है वो CPU में ही होती है। तो दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है लेज़र। लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलस फॉर एमिशंस फॉर रेडिएशन। लाइट की लेज़र की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है HDMI। HDMI का फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और वेगा की फुल फॉर्म होती है वीडियोग्राफिक एरे। एडविक इज़ अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। यूनिवैक भी एक पहली पीढ़ी का ही कंप्यूटर है जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है दिलीप ट्रॉफी किसने जीती थी। दोस्तों दिलीप ट्रॉफी जो है वो, ये करंट का क्वेश्चन है। दिलीप ट्रॉफी यह जो होती है ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के गेम होते हैं। ये क्रिकेट का गेम है। जो दिलीप ट्रॉफी जो होती है वो क्रिकेट में दी जाती है। और दोस्तों इसमें वेस्ट जोन विनर थी। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु जो होती है 35 वर्ष होती है। दोस्तों यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि 35 वर्ष होती है। अब किस आर्टिकल के थ्रू होती है ये तो नहीं पता, तो अब ये भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसके अन्य तथ्यों में देखते हैं। सबसे पहले पर राष्ट्रपति होता है उसी तरह से राज्य स्तर पर राज्यपाल होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति के कार्य होते हैं उसी तरह से राज्य स्तर पर राज्यपाल के कार्य होते हैं। अब दोस्तों इसी तरह से सेम जैसे राष्ट्रपति है उसी तरह से ही राज्यपाल भी होता है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 153 में राज्यों का एक राज्यपाल होगा यह कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 153 आपको याद रखना है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 में है राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है। जो कार्यपालिका होगी राज्य की उसकी सारी की सारी शक्तियाँ राज्यपाल में होंगी। आर्टिकल 55 में है 155 में लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और नेक्स्ट आर्टिकल 156 इसमें कार्यकाल के बारे में दिया गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। और फ्रेंड्स अगर ये त्यागपत्र देना चाहता है तो यह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। आर्टिकल 157 दोस्तों आर्टिकल 157 के द्वारा ही यहाँ पर पता चलता है कि मिनिमम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु 35 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम कम से कम 35 होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सभी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, ये सभी इसकी योग्यताएं होती है। आर्टिकल 159 में है शपथ कौन दिलाता है, ये भी राष्ट्रपति दिलाता है। आर्टिकल 163 में राज्यपाल प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, ठीक है, आर्टिकल 163 में है। तो फ्रेंड्स ये थे राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों हम देखते हैं सर्च इंजन क्या होते हैं। दोस्तों सर्च इंजन जो होते हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, यूजर्स को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सर्च इंजन बनाए गए हैं। और फ्रेंड्स इसमें सर्च इंजन के नाम पूछ ले जाते हैं, तो हम देख लेते हैं सर्च इंजन के नाम। फ्रेंड्स देखिए क्रोम, याहू, ट्विटर, गूगल, ओपेरा मिनी, ये सभी सर्च इंजन होते हैं। नेक्स्ट है लिनक्स, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है।
लिनक्स यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर और यूज़र के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्रेंड्स इसका आविष्कार किसने किया था? तो 1991 में लिनस टॉरवेल्ड्स ने इसका आविष्कार किया था। तो लिनस से आप याद रख सकते हैं, लिनस से लिनक्स का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे छोटा हड़प्पा स्थल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे छोटा हड़प्पा स्थल है अल्लादिनो है। और दोस्तों सबसे बड़ा पूछ ले तो राखीगढ़ी होगा। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1974 से लेकर 78 तक चली थी। अब दोस्तों हम इसकी मुख्य बातें भी देख लेते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की। दोस्तों यह जो योजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक ऐसी मात्र योजना है जो कि केवल 4 साल तक चली थी, और सारी 5 साल चली, लेकिन यह केवल 4 साल तक चली। तो फ्रेंड्स आप जो पहले हमने क्वेश्चन देखा था उसमें ये चीज़ अपडेट कर लेना कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली थी। अब देखिए दोस्तों मुख्य बातें देखते हैं। दोस्तों जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और फ्रेंड्स इसमें उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन का। दोस्तों इसमें इंदिरा गांधी के द्वारा ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आपातकाल लगा था 1975 में। फरुखुद्दीन अली अहमद की सरकार थी उस टाइम, मतलब फरुखुद्दीन अली अहमद उस टाइम राष्ट्रपति थे। उस टाइम यहाँ पर आपातकाल भी लगा था। दोस्तों आपको ये बताना है कि इंदिरा गांधी की हत्या कौन से सन में हुई थी। अब दोस्तों चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन आज यहीं तक ही। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।